क्या हुआ? द डे इज़ हेयर सोच के खौफ आ रहा है। 2 दिन रह गए ना कैट को। संडे को एग्ज़ाम है हमारा। फन फैक्ट बताऊँ आपको, मेरा एक क्लासमेट है। 27 नवंबर 2022 को हमारा कैट का पेपर था एंड ही हैड बर्थडे ऑन द सेम डे। मतलब जब वो गया था एग्ज़ाम देने को, द इन्विजिलेटर जो उसका रोल नंबर देख के और एडमिट कार्ड मैच करते हैं ना, ही लिटरली विश्ड हिम ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे। सो सम डेज आर लाइक दैट। द रियलिटी इज आज वो यही है मेरे साथ। दिन कितना भी बड़ा हो, आसपास कितनी भी चीज़ें घट रही हो, हमको खौफ नहीं खाना है। मन में ये विचार नहीं आने चाहिए कि यार एमबीए का स्कोप क्या है। वो तो मुझे वैसे भी द नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने कैट का फॉर्म फिल किया है वो देख करके मुझे लग गया कि इस बार 3.3 लाख इज़ अ ह्यूज नंबर। तो लोगों का इंटरेस्ट तो है मास्टर्स करने में, पर क्या इस नंबर से खौफ खाने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना नंबर से खौफ खाने की ज़रूरत है, ना एकेडमिक बैकग्राउंड से खौफ खाने की ज़रूरत है, ना इस बात से खौफ खाने की ज़रूरत है कि क्या मैं हिंदी मीडियम का हो करके सर्वाइव कर पाऊँगा? मेरे 10th-12th के नंबर्स अच्छे नहीं थे, क्या मुझे पुराने आईआईएम्स का कॉल आएगा? हे गाइस, आई एम शुभांगी आर्यन, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ आई एम कोई कोड, और आज हम बात करेंगे कैट के पहले, कैट के दिन के और कैट के बाद के जज्बातों के बारे में, हालातों के बारे में, और व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। ऑलरेडी मुझे लगता है बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने अभी तक आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दी होगी, पर फॉर मी आई हैव ऑलवेज बीन लाइक एवरेज काइंड ऑफ स्टूडेंट। मेरे 12th में भी नंबर सिर्फ 75% थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद हमारा स्कोप ही नहीं है पुराने आईआईएम्स में, क्या उनको वाकई डरने की ज़रूरत है? ट्रस्ट मी, नो। सबसे पहले 26 तारीख को आपको अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर परफॉर्मेंस ऑन द डे। आपने अगर सोचा है कि यू आर गोइंग टू डू एमबीए, तो आपने अभी तक अगर हम जुलाई से भी गिने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बहुत ही डेडिकेटली पढ़ाई की है। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, अपने करियर का ग्रोथ चाहते हैं इसलिए आप एमबीए ले रहे हो, या करियर स्विच चाहते हो इसलिए आप एमबीए करना चाह रहे हो, वजह जो भी हो, आपका परफॉर्मेंस ऑन दिस संडे डिसाइड करेगा आप किस आईआईएम में जा रहे हैं, आईआईएम में जा भी रहे हैं या नहीं। आईआईएम लखनऊ सेट कर रहा है इस बार का पेपर, एंड एज फार एज आई नो आईआईएम लखनऊ डीआईएलआर से खेलता है, जस्ट लाइक लास्ट ईयर। इस बार भी 3 फेजेस में एग्जाम होने वाली हैं। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन और मुझे मॉर्निंग स्लॉट मिल गया है, हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल। आपका एडमिट कार्ड 7th ऑफ नवंबर को आ चुका था, मतलब यू न्यू 7th ऑफ नवंबर को, 20 दिन पहले आपको पता था कि आपका कौन सा स्लॉट आने वाला है। आई विश आपने अपने शेड्यूल को, अपने मॉक्स को उस हिसाब से स्ट्रैटेजाइज किया होगा कि आप उस स्लॉट में मॉक दे रहे हो। नंबर 2, लेके क्या क्या चीज़ें जानी है। आप सिर्फ पेन, अपना एडमिट कार्ड, अपने आधार कार्ड या फिर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाएंगे। उसके अलावा ना कोई हैवी कपड़े पहन के जाएंगे। एक पतला स्वेटर, कार्डिगन विल बी ओके, क्योंकि यार ज़्यादा हैवी स्वेटर्स होते हैं, वेदर थोड़ा कोल्ड है, कैन अंडरस्टैंड, लेकिन एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो वन मोर थिंग, हाथ में मेहंदी वहंदी लगी हो अगर, तो प्लीज़ ट्राई टू रिमूव इट। दे टेक योर आईरीज स्कैन, थंब स्कैन ऑन द डे ऑफ पेपर। तो आंखों की पुतलियों के और आपके थंब प्रिंट्स, ये सब चीज़ें वो स्कैन करेंगे। तो मेहंदी, हाथ में किसी तरह का कट या कुछ भी है तो ट्राई टू रिकवर इट एज सुन एज पॉसिबल। पानी का बोतल आप अपने साथ रखेंगे, एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट पानी का बोतल, बिल्कुल भी ओपैक नहीं होना चाहिए वरना वो अलाउ नहीं करते। वन मोर थिंग, योर एडमिट कार्ड इज ऑल्सो योर रूट मैप। आपके एडमिट कार्ड पर लिंक दिया हुआ होगा आपके रूट मैप का कि एक्चुअली वो लोकेशन शेयर की होगी। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि हमको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती थी, एक दिन पहले हम जाके विजिट करते थे। दिस इज जस्ट फॉर सेफ साइड। आप टाइम के पहले पहुंच जाएंगे, वॉट एवर बॉर्डर लाइन इज देयर, और मैप की रूटिंग इज गुड। आप उसको देखते हुए चलेंगे, थोड़ा बहुत पूछते हुए भी चलेंगे, बिल्कुल मैप पर रिलाई नहीं करेंगे।
सेकंड थिंग इज, जैसे आप सेंटर के अंदर जाते हो वो आपकी चेकिंग, एक्सटर्नल चेकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। अपार्ट ऑफ इट वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपके बायोमेट्रिक टेस्ट करते हैं, और यू आर एलोकेटेड विद अ सीट जहाँ पे आप बैठते हो। आपके एलोकेटेड पीसी पर आपका नाम, आपके ऑन द स्पॉट का पिक्चर जो टेक्निकल टीम कैप्चर करेगी अलॉन्ग विथ योर कैट आईडी डिस्प्ले पर आना चाहिए। अगर कोई ग्लिचेस आ रही हैं, आप तुरंत अपने इन्विजिलेटर को, आसपास के टेक्निकल स्टाफ को बोलिए, दे विल मेक यू स्विच। दे आर देयर टू हेल्प यू, नॉट टू बॉदर यू, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग। आपको पता है ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं? व्हेन आई गॉट एडमिटेड हियर, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसा क्या होता है बायोमेट्रिक में, और आपको भी ऐसा लगता है कि ये सब ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन, बकवास बातें, कुछ नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप एडमिशन लेते हो ना कॉलेज में, तब वो आपका स्कैन मैच करते हैं टू नो द जेन्युइननेस ऑफ योर कैंडिडेचर। ये तो हो गई बात आपके औजार और हथियार की। अब बात करते हैं ज्ञान की। 66 क्वेश्चन, 3 सेक्शंस, 40 मिनट ईच, इजंट इट? 120 मिनट का पेपर होने वाला है आपका। स्टार्ट होगा VARC से, फिर DILR, फिर कॉन्ट्स। सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टिंग, जैसे कैट कैंडिडेट्स कहते हैं, कुछ लोगों का प्लस पॉइंट होता है, आई अग्री, बट दैट इज़ वेरी एक्सेप्शन। DILR इज़ एग्जॉस्टिंग, और सेम मेरे लिए भी था, क्योंकि क्वांट वॉज माई स्ट्रेंथ। तो मुझे ऐसा था कि मेरा माइंडसेट कम से कम DILR के बाद इतना तो हो कि मैं सबसे ज़्यादा क्वांट में स्कोर कर सकूं टू गेट अ गुड परसेंटाइल। ओके, अपार्ट ऑफ इट आपके पास पहला सेक्शन VARC है। अभी तक आपको ये पता होगा कि आपका स्ट्रेंथ कौन कौन से टॉपिक है, इजंट इट? आपको किस तरह के पैसेजेस अच्छे लगते हैं? मे बी जनरल नॉलेज के पैसेजेस अच्छे लगते हैं, एनिमल किंगडम के अच्छे लगते हैं, हिस्ट्री का अच्छा लगता है, फाइनेंशियल कोई चीज़ अच्छी लगती है। आइडेंटिफाई दैट स्ट्रेंथ, और आप ये देखेंगे ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग क्या होएगा। मोर और लेस आपको अब इन 2 दिनों में कोई मॉक, इवन इफ इट इज सेक्शनल, नहीं देना है। यू आर बेटर इन अ पीरियड टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपको एक अच्छा परसेंटाइल ला सकता है, कौन सा सब्जेक्ट में आपका कट ऑफ क्रॉस हो जाएगा, बस बात बन जाएगी। तो आपको उस तरह का माइंडसेट ले करके जाना है। इफ़ यू फील लाइक कि योर DILR इज लिटिल बिट वीक, आपको उसको कट ऑफ क्रॉस करने जितना तो सॉल्व करना है। एंड यू नो हाउ मच इज द कट ऑफ क्वेश्चंस? DILR में 4 से 5 सेट होते हैं, जिसमें यू हैव टू अटेम्प्ट 2 सेट करेक्ट, 2 to 2.5, और आप बहुत अच्छे स्कोर पर होंगे। फॉर VARC यू हैव 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस। तो काइंडली टाइम को ध्यान रखते हुए आप अपना अप्रोच सेट कीजिएगा, जिसमें आपके लिए वर्बल एबिलिटी, वेदर पैराजम्बल्स और समराइजिंग, इन सब चीज़ों के लिए सही से टाइम बच सके। और थीटा टाइप क्वेश्चन इज मस्ट टू डील, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। तो यू कैन जस्ट गो विद द लाइक फ्लो, कि एक बार सॉल्व करके देखता हूँ, मुझे +3 तो एग्जैक्टली आराम से मिल जाएगा अगर ये सही हो गया। और अगर इवन इफ आई लूज, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं है। आपकी परसेंटाइल इस बेसिस पर नहीं बनती कि आपने क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या कितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। नो नो नो, सिर्फ इस बात पर बनती है कि आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। गलत मार्क्स विल लेड यू -1 एंड सही क्वेश्चन विल लेड यू +3, और जो आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पर आपकी परसेंटाइल बन जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, फॉर VARC, फॉर DILR आपको 2 से 2.5 सेट्स तो पक्का अटेम्प्ट करने ही हैं। अटेम्प्ट, एक्यूरेट अटेम्प्ट। आप फर्स्ट स्कैन जब लेंगे तब आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस इज द टॉपिक आई एम नॉट फेमिलियर विथ, तो मुझे इसको छोड़ना है। कैट के पेपर में अगर आप क्वेश्चन पकड़ोगे ना दोस्त, आपका समय चला जाएगा। तो जस्ट गेट योर सेल्फ अ क्विक स्कैन, ओके। सेकेंड थिंग, मन में ये बात नहीं लानी है कि मुझसे नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी 2-4 मिनट लगा दिए हैं, अब आगे के 2 मिनट और लगा दूंगा ना तो शायद ये सवाल बन जाए। प्लीज़, अगर आपका सवाल 3 से 4 मिनट के बीच, इवन इफ इट्स गोइंग वेरी डिफिकल्ट, नहीं बन रहा है, लीव इट विद द पोर्शन जहाँ तक आप पहुंचे, और नेक्स्ट सवाल पे इस माइंडसेट के साथ स्विच करो कि इट इज़ अ न्यू बिगनिंग। ये मेरे स्ट्रेंथ का टॉपिक है, ये सवाल तो मुझसे बनना ही चाहिए और समय पर बनना चाहिए। कई सवाल इतने ज़िद्दी होते हैं कि दे विल टेक योर 6-7 मिनट्स, दिस इज़ रॉन्ग। इसकी वजह से आप इजी क्वेश्चंस छोड़ देंगे, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो प्लीज़ ये ना करें। कैट में रेस टाइम के साथ होती है, नॉलेज इज जस्ट अ फैक्टर टू सपोर्टिंग अस।
आपने समय पर सही सवाल बना दिए, IIM आपका है। ओके, सबसे पहला टॉपिक VARC, जिसके क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएंगे। आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू स्कैन द सेट, अपने स्ट्रेंथ वाला सेट चूज करना है जिस पे आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। सेकेंड थिंग, ये देखना है कि वो सेट जो आपने चूज किया है शुड डोंट बी टू लॉन्ग। ओके, बहुत लंबा सेट होगा, बहुत देर रीडिंग टाइम लगेगी, वेस्ट है वो। आप ऐसा सेट तभी चूज करेंगे जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो। ओके, सेकेंड थिंग, आप बार बार सेट को रिपीट नहीं करेंगे क्वेश्चंस के लिए। एक बार स्कैन लेते जाइए, पॉइंट्स लिखते जाइए कि हर पैसेज क्या कह रहा है, ताकि व्हेन यू आर डीलिंग विथ क्वेश्चंस आपको पता चल जाए कि एग्जैक्ट इस पैसेज से मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। इनफैक्ट आपको एक बात बताओ, इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक। आप पैसेज के जब ग्लैंस लेते हो ना, जस्ट टेक अ ग्लैंस अपॉन क्वेश्चंस एज वेल, ताकि आपको क्वेश्चंस पता हो तो आप जब पैसेज पढ़ रहे हो तब आप इन्फर कर सकें और आपको ये पता चल सके कि कौन सी डेटा इज इंफॉर्मेटिव। आपको पढ़ना तो पूरा पैसेज है, कोई भी पैसेज का कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ना, लेकिन इन्फर कहाँ से करना है सोल्यूशन के लिए ये आप ट्रैक कर सकेंगे। फॉर पैराजम्बल्स एंड फॉर समरी, इन क्वेश्चंस के लिए आपको मोस्ट रिलेटेबल डाटा ढूंढना है। सारे ऑप्शंस इतने करीब करीब होते हैं ना कि आप समझ नहीं पाते हो कि कौन सा सबसे ज़्यादा सही है, पर देयर इज़ द थिंग, आपको सबसे ज़्यादा सही ही तो चुनना है। ऑल सम के बीच का डिफरेंस, इज आर के बीच का डिफरेंस, इतनी माइन्यूट चीज़ें भी कई बार होती हैं। हैज़, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इनसे भी खेलते हैं कैट वाले, तो उसको देखते हुए आप सही ऑप्शन मार्क करेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट DILR, आपका स्ट्रेंथ क्या है, सेटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट या फिर ग्राफ्स, क्या है आपका स्ट्रेंथ? यू नीड टू आइडेंटिफाई इट एंड फाइंड द क्वेश्चंस। आपके पास व्यू फुल स्क्रीन का ऑप्शन होता है ना, आप उसमें जाकर के पहले क्वेश्चंस देख लेंगे, कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या इन्फर कर रहा है। सवाल मार्क फॉर रिव्यू करके भी यू कैन यूज दैट फीचर कि ये सवाल शायद बनने लायक है, मार्क फॉर रिव्यू डाल दो ताकि वो सवाल तो पक्का अटेम्प्ट कर सको। अगेन, ज़्यादा समय नहीं देना है, पर क्वेश्चन 3 to 4 मिनट्स इज मोर देन एनफ। DILR एक दो दिन में कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं होते इनकी। आई होप आपकी प्रैक्टिस ने आपको इतना कॉन्फिडेंस दे दिया हो कि DILR के 2 से 2.5 सेट्स तो आप पक्का लगा के आने वाले हो। इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्ट्स, तो देखिए कॉन्ट्स के फॉर्मूला का शॉर्ट नोट्स टाइप का आपने बना रखा होगा, मैंने भी बनाया था, एवरी कैट एस्पिरेंट शुड डू दैट। कहीं पर तो आपका कंपाइल्ड फॉर्मूला होगा, और अगर अब भी नहीं है तो देयर आर मेनी वेबसाइट्स जिससे जाकर के आप वो डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट टेक अ ग्लेंस अपॉन द फॉर्मूलाज, क्योंकि कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो सीधा फॉर्मूला में डाटा रखो और आंसर आ जाता है। तो फर्स्ट स्कैन में आपको आइडेंटिफाई करना है वो क्वेश्चंस जो तुरंत बन जाने वाले हैं। यू नीड टू डू 2 to 3 स्कैन्स इन क्वांट का पेपर। ओके, फर्स्ट स्कैन में पहली बार में दिखने चाहिए वो क्वेश्चन जो तुरंत बन जाएंगे, मार्क देम फॉर रिव्यूज, उनको अटेम्प्ट करेंगे पहले ताकि आप एक सेफ सिक्योर स्कोर पर पहुंच जाए। फॉर सेकेंड स्कैन यू विल मार्क डिफिकल्ट, मॉडरेट, मॉडरेट, इजी, ये वाला क्लासिफिकेशन, एंड डील 2-3 क्वेश्चंस वॉट एवर यू कैन मेक। फॉर थर्ड स्कैन आपके पास टाइम बच रहा है तो एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेंगे, बाकी जाने देंगे। हद से ज़्यादा बनाने के चक्कर में गलत नहीं बनाना है, और स्ट्रैटेजिक तरीके से बनाएंगे तो डेफिनेटली सही बनाएंगे। हर सेक्शन के 40 मिनट्स के बाद ओवर होने के बाद यू विल टेक डीप ब्रेथ, कि आप जब नेक्स्ट सेक्शन में स्विच कर रहे हो ना, कुछ भी पिछला दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि आप पिछले सेक्शन में जा नहीं सकते, वो पिछला सेक्शन आपको आपके प्रेजेंट को बॉदर नहीं करना चाहिए। टेक अ सिप ऑफ वाटर, रिलैक्स, और अगले सेक्शन में स्विच करेंगे, और आप पाएंगे ये 120 मिनट आपकी स्ट्रैटेजी के वजह से आपने बहुत प्रोडक्टिव बनाया है। इवन इफ टू दोज जिनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार नहीं हो पाएगा, पहले तो आने वाले 2 दिन ये मत सोचिए कि नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इवन इफ ऑन द डे इट्स नॉट योर डे, तो दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ ना। कैट में कोई एज क्राइटेरिया तो होता नहीं है, फिर से तैयारी करके कम बैक किया जा सकता है। 120 मिनट का पेपर आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन आपके आने वाले 2 साल ज़रूर डिसाइड कर सकता है, इसलिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ना। तो अपने आप को हर हाल में पॉजिटिव ही रखना है। मम्मी पापा से बात कीजिए, दोस्तों से घुलिए मिलिए, ये 2 दिन किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। क्विक रिवीजन वाले कोई नोट्स है तो जस्ट टेक अ ग्लेंस। बाकी ऑन द डे ऑफ एग्जाम यू आर द किंग ऑफ द डे।
आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर। ये महीनों की तैयारी अब जा कर के फलीभूत होने वाली है, तो बहुत अच्छे से पेपर दे करके आइए और एक अच्छे आईएम को कन्वर्ट करने के लिए जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम शुभांगी आर्यन एंड दिस इज शुभांगी सेज। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय।